अक्टूबर का मंथ में काफ़ी सारे फेस्टिवल आते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बनती है। आज आप लोगों के साथ मैं रसबड़ा का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और खाने में ये उतना ही टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कुकिंग। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। 1 कप उड़द दाल को मैं रात को अच्छी तरह से धो के साफ करके भिगो के रखी थी। फ्रिज में ही रख दिया था क्योंकि अभी भी हल्का गर्म है वेदर। दाल को मैं 2-3 घंटा पहले ही बाहर निकाल के रखी थी जिससे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब पानी को ड्रेन आउट करके एक जार में ले लेती हूँ और ट्राई करूँगी पानी ना दे के इसे पीसना। पर अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आधी चम्मच डालूंगी, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। फर्स्ट बैच मैं ऑलरेडी निकाल के रखी थी और ये जो बाकी बचा हुआ दाल था वो भी ग्राइंड होके रेडी है। मुझे अलग से पानी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि दाल से पूरा पानी मैं ड्रेन आउट नहीं किया था, तुरंत ही उसे जार में डाल दिया था। तो उसी पानी से मेरा काम चल गया, एक्स्ट्रा पानी मुझे डालने का ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसे अच्छी तरह से फेंटना होगा, जैसे हम उड़द दाल की बड़ी बनाते वक्त फेंटते हैं। जितनी अच्छी तरह से इसको फेंट पाएंगे उतना ही बड़ा फ्लफी बनेगी। नेक्स्ट पहले मैं चीनी का सिरा बना लेती हूँ। 1 कप उड़द डाल लिया था तो यहाँ मैं 2 कप चीनी लेती हूँ। 1 कप डाल दिया और ये 2 कप पानी भी डालनी है। 2 कप 1 कप डाल दिया और ये 2 कप। तो रेशियो आपका 1 कप अगर उड़द दाल लेंगे तो 2 कप चीनी और 2 कप पानी चाहिए। कोई भी मिठाई में चीनी, पानी और जो भी इंग्रेडिएंट है उनका रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी जाके वो प्रॉपर बनता है। अब ये सीरा में मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया और कुछ केसर का धागे। आप चाहो तो आर्टिफिशियल कलर यूज़ कर सकते हो, पर मैं घर में आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करती। गैस ऑन कर देती हूँ और चीनी को मेल्ट होने देती हूँ। चीनी जल्दी मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा मैं इसे स्टिमुलेट करने के लिए स्टीयर कर रही हूँ। इसमें एक तर दो तर कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीनी मेल्ट होगा, थोड़ा सा इसमें चिपचिपापन आ जाएगा, बस मेरा सिरा बनके तैयार हो जाएगा और इसे साइड पे रख दूंगी। तो चेक कर लेती हूँ, ये बिल्कुल चिपचिपा हो गया है। बस मैं गैस बंद कर देती हूँ। चीनी को, सिरा को मैं साइड के गैस में लो फ्लेम में बैठा के रखी हूँ और इधर तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया। अब उड़द दाल की बैटर में मैं डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ में यहाँ साबुत डाली हूँ, आप चाहो तो इसको पाउडर बना के भी डाल सकते हो। इलायची पाउडर, थोड़ी सी नमक और ये है बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून। अब ये उड़द दाल का जो पेस्ट है, सारे इंग्रेडिएंट को मैंने मिला दिया। अच्छी तरह से अब इसे फेंटना है। मिनिमम 3-4 मिनट इसे अच्छी तरह से फेंटना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से पहले फेंट लेती हूँ। तो 3-4 मिनट से मैं लगातार इसे फेंट रही हूँ। ये काफ़ी फ्लफी हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। तो बस ये हो गया है। मेरा तेल भी उधर गर्म हो गया है, तो बड़ा बना लेती हूँ। चीनी का सिरप को मैं लो फ्लेम पे बैठा के रखी थी, गैस बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। बाद में ज़रूरत पड़ी तो फिर से गैस ऑन कर दूंगी क्योंकि सिरा गर्म रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो रस बड़े के अंदर जाएगा नहीं। अब तेल मेरा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब बड़े डाल देती हूँ, इसमें छोटे छोटे डालती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं डालना क्योंकि रस एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूल जाएगा बहुत ज़्यादा। तो एक बैच में 4-5 या जितना आते हैं उतने डाल देती हूँ मैं और मीडियम फ्लेम में इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो फर्स्ट बैच में मैं इतना ही डाला, इसे धीमी आंच पे पहले फ्राई कर लेते हैं। फर्स्ट बैच का बड़ा मेरा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। आप निकालते वक्त फ्लेम को मैं हाई कर दिया और इसे बाहर निकाल लेती हूँ और डायरेक्टली इसे चीनी के सिरा में डाल देती हूँ। जितना तेल ड्रेन आउट हो पाए उतने तेल इस तरह से ड्रेन आउट करके इसे डायरेक्टली सिरा पे डालना है। अब बाकी बचे हुए बैटर से भी बड़ी डाल देती हूँ और सेम प्रोसेस में इसे भी फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई हो जाने के बाद सिरा में डाल देती हूँ। तो उड़द दाल की रसबड़ा बनके तैयार है। मैं इसे पिस्ता से गार्निश कर दिया। 1-2 घंटे बाद ही इसको खाना है, तब तक अच्छी तरह से ये चीनी का रस को एब्जॉर्ब कर लेगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। फेस्टिवल का मंथ है, आप लोग भी घर में मिठाई बनाइए। ये रेसिपी अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए आगे भी बने रहिए। इस तरह का होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। पसंद आई तो अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।